हैं रफ़त खान साहब, जो मुदस्सिर ज़मा खान साहब के चाणक्य कह सकते हैं, क्योंकि पूरा इलेक्शन इन्होंने लड़ाया और इनके साथ और भी पूरी जो टीम थी उनमें सब में से सबकी राय के हिसाब से इन्हें आज हमारे साथ। तो एक समीकरण यह आ रहा है, लोगों का कहना है कि 29,700 के करीब वोट डला है, किसी का कहना है 28,000 के करीब, किसी का है, किसी का कुछ कहना है। हमारे साथ रफ़त खान साहब हैं, उनसे ही पूछेंगे कि लगभग कितना वोट डला है इस बार। देखिए फराज भाई, सबसे पहले तो मैं अपने साथियों का, युवा साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस प्रकार वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। मैं हिम्मत देता हूं उन युवाओं की कि किन परिस्थितियों में उन्होंने मुदस्सिर ज़मा खान साहब को, हमारे भाई को मजबूत करने का काम किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और शायद ताउम्र इलेक्शन हार जीत एक अलग चीज़ होती है, मगर ताउम्र हम उन लोगों का एहसान उतार नहीं सकते, एहसानमंद रहेंगे। और आपके चैनल का ही बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा जो सवाल दूसरों से शुरुआत करनी होती है वो सवाल तुम हमसे ही पूछते हो। हमेशा आपने अपोजिशन वालों को ही जो है टारगेट किया है। कहीं ना कहीं अभी देखने को मिला ईदगाह पर कि आपका विरोध भी हुआ इस चीज़ को लेकर जो आपके सवाल थे, मगर कहीं ना कहीं एक चीज़ बिल्कुल ये सत्य है, मैं गारंटेड कह सकता हूँ, ईमानदार आदमी पे जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई इल्ज़ाम लगते रहते हैं। और आप बड़ी ही ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल का ही बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं आपको कि आप बखूबी इस किरतपुर में आवाम की आवाज़ को जो उठाने का काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपके हिसाब से आपके जो कैंडिडेट हैं वो आप कह रहे हैं कि जीत गए, वो क्या समीकरण है जिसके हिसाब से आप बता रहे हैं कि आपका कैंडिडेट जीत गया? देखिए फराज भाई, मैं नहीं, साइकिल वाले जो हैं वो भी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, फूल वाले हैं वो भी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। जब वोटिंग नहीं पड़ी थी तब भी लोग कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं। हाँ, तो वो इसी तरह से वो पैनल पे वो भी लोग मौजूद हैं। जैसे आप कांग्रेस से हैं तो आपको कांग्रेस का चाणक्य कहा जा रहा है, तो इसी तरह से जो समाजवादी का जो चाणक्य का जिसको कहा जाएगा वो भी इस पैनल में मौजूद होंगे। तो आपके पास वो क्या आंकड़ा है जिससे जनता कह सके हाँ भाई उम्मीद तो लग रही है जीत सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि कस्बा किरतपुर के अंदर लगभग 28,000 कुछ वोटिंग हुई है। टोटल जो है वोट यहाँ पर 52,000 के करीब वोट है। 41,000 वोट मुस्लिम समाज के हैं और 11 साढ़े 11,000 वोट हिंदू समाज के हैं। लगभग 52,000 कुछ वोट की फिगर यहाँ पर है वोटिंग। अब दूसरी चीज़, वोटिंग जो हुई है, आप एक चीज़ को जानते हैं कि मुस्लिम समाज के बामुकाबले हिंदू समाज में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पर लगभग जो है 55% के करीब बता रहे हैं, 54-55% वोटिंग हुई है। तो उसमें मुस्लिम समाज में लगभग जो है 52-53% वोटिंग हुई है और हिंदू समाज का वोट की 60% वोटिंग हुई है। लगभग 22,000 के करीब जो है वोट मुस्लिम समाज का पड़ा है और 6,500-7 हज़ार के वोट के करीब जो है हिंदू समाज का यहाँ पर पड़ा है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, हमने देखा, बूथों का आकलन हमने किया कि बुद्धूपाड़ा मिर्दागान में लगभग जो है 60-65% जो है पंजा चला, पंजे को लोगों ने वोट दिया। 35-40% के करीब जो है लगभग साइकिल को वोट किया। उसके बाद आप आ जाइए शीशगिरान में, पड़ोस का ही मिला हुआ है, वहाँ पर 50-50 की कंडीशन रही जो लोग बता रहे हैं और हमारा भी उसी पे वही अनुमान है। ठीक, तो अभी तक हम यहाँ पर जो है बराबर हो जाते हैं। उसके बाद आप हलवाईयान चले, हलवाईयान के अंदर लगभग जो है 40 से 45% वोट पंजे को पड़ा, 50% के करीब वोट साइकिल को पड़ा और 5% के करीब वोट बीजेपी को वहाँ से गया। ठीक, इसके बाद आप आ जाइए चाहरोनक वगैरह जो है, मिल्कियान आ गया आपका, यहाँ पे भी यही सिचुएशन आ रही है कि लगभग 50-50 का हिसाब यहाँ पर रहा। अंसारियान में आप पहुँचिए, अंसारियान में जो हमारे इरशाद भाई हेलीकॉप्टर वाले, लगभग 50% वोट उन्हें पड़ा है बिरादरी का। 50 से 60% वोट जो बता रहे हैं वहाँ के लोग, जिस हिसाब का उनके अंदर जोश देखने को मिल रहा था। तो लगभग जो है 50 से 60% वोट वहाँ बता रहे हैं। पंजे को वहाँ कम से कम 15 से 20% वोट पड़ा है और 15 से 20% वोट साइकिल को वहाँ पर गया। ठीक, दूसरी चीज़ आप आ जाइए अफगानान में।
अफगानान मोहल्ले के अंदर गढ़ है मुदस्सिर भाई का। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छी लहर वहाँ पर चली और कस्बे को जो सबसे मजबूत हमें जो बूथ मिला वो मोहल्ला अफगानान का है, जहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग जो है 100% वोट मुदस्सिर जमा खान को वहाँ से मिल रहा है। उसके बाद आप आ जाइए राइन बिरादरी के अंदर। राइन बिरादरी में एक बीच की पट्टी कहलाती है और एक आपकी जो है ये मदरसे वाली पट्टी कहलाते हैं। जो आपका सलमानी बिरादरी का चौराहा है, इस पट्टी से लेके और मदरसे की पट्टी तक वाला वोट, उसमें 70 से 75% वोट मुदस्सिर जमा खां के पक्ष में गया है। ठीक, उसके बाद मदरसे वाली पट्टी आ गई जिसमें अहमद खैल लगता है। अहमद खैल की पट्टी में लगभग जो है बराबर यहाँ पर हिसाब रहा। यहाँ के कैंडिडेट भी थे, पतंग वाले हमारे इरशाद भाई साइकिल वाले हैं, वो भी यहाँ से कैंडिडेट थे, यहीं पर रहते हैं, तो मुकामी होने के कारण उन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट जो है मिला है। अच्छा, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? जो इतने सारे कैंडिडेट थे उसमें कुछ कैंडिडेट को कहा गया था कि आप बैठ जाइए, तो आपके हिसाब से आप अगर आंकड़े ले रहे हैं तो पूरा आंकड़ा ले लीजिए जो मेरी समझ में आया है, जिस चीज़ को हमने महसूस किया है। तो इस मदरसे वाली पट्टी में अहमद खैल भी लग रहा है। अहमद खैल का साइलेंट वोट जो है, जो कुरैशियान के मदरसे से लेके मडावर रोड से शुरू होता है और मदरसे की पट्टी तक राइन बिरादरी के, तो यहाँ पर जो है वोट जो है साइलेंट वोट पड़ा है। साइलेंट वोट आप जो है ज़्यादातर पक्ष में जो मान सकते हैं वो मुदस्सिर भैया के मान सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर वो साइलेंट वोट की हमें उम्मीद है लगभग 40 से 45% वोट इस पट्टी में ये हमें मिल रहा है अहमद खैल वाली में। उसके बाद आप आ जाइए कुरैशियान में। हम कुरैशियान में जो है काजियान जो लग रहा है, मडावर रोड से पूरी पट्टी घूम जाती है उधर काजियान की, सफदर भाई दद्दू कबाड़ी जो हमारे चाचा थे उनके घर तक घूम जाती है। तो वो उस पट्टी में लगभग जो है कुरैशियान वगैरह सारे कुरैशी बिरादरी के भी वोट वहाँ पर हैं, सबनी गरबी वोट वहाँ पर है और गडरिए हिंदू समाज के वोट भी वहाँ पर मौजूद है। तो उस पट्टी में लगभग 50-50 का हिसाब हमारा बैठ रहा है। तो कुल मिला के हमारे अनुमान में यह आया है कि लगभग जो है जो 22,500 मुस्लिम वोट पड़े हैं, 41,000 वोटों में हमने 55% जो वोट निकाला है वो लगभग जो है 22,500 वोट निकाला है। उन मुस्लिम समाज में 22,500 वोटों में हमने लगभग 4,000 वोट जो है हमारे जो हेलीकॉप्टर पर गए। तो जी भाई, ये कादियान का मैंने आपको बता दिया कि कादियान में अब आप आ जाइए मीठा शहीद पे मलिक बिरादरी जहाँ पर है। मलिक बिरादरी में हम कमज़ोर रहे, जो हमें महसूस हो रहा है। मलिक बिरादरी में साइकिल लगभग जो है 80-85% साइकिल, 80% साइकिल वहाँ पर चली, वोट पड़ा। लगभग 20% वोट जो हमारा मोबिन अंसारी जी को और हमें आया। ठीक, ये एक आंकड़ा है जो हमने महसूस किया। उसके बाद आप आ जाइए वलीपुरे में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ता है जाकर। हम वहाँ पर वलीपुरे में लगभग जो है 80% वोट वलीपुरे में हम जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर दोबारा हसनपुर आइए आप, हसनपुरे में 60 और 40 का रेशो रहा। 60% साइकिल को वोट पड़ने के चांसेस हैं, 40% पंजे को वोट वहाँ पर पड़ा। अब उसके बाद आप आइए लुकमानपुरा और छज्जूपुरा। लुकमानपुरा छज्जूपुरा में हम जो है लगभग 30 से 35% वोट हमारे वहाँ पर आ रहे हैं और बाकी अदर में सब बढ़ गए। उसके बाद लाडपुरा जाइए, वहाँ पर भी एक प्रत्याशी का गढ़ है। लाडपुरे में भी हमारी कंडीशन ये रही कि लगभग जो है हम वहाँ पर 30 से 35% कवर करने में कामयाब हुए। जो अभी अनुमान है हमारा कि 30 से 35% वोट वो हमें पड़ा। उसके बाद जो है आप आ जाइए कोटले में लगभग 40 से 45% वोट हम कोटले में से भी निकालने में कामयाब रहे। अब लगभग सभी बसी में हमारा ओवरऑल जो है लगभग 40% वोट, 35 से 40% वोट हम वहाँ से निकाल के आए। ठीक, दूसरी चीज़ यह है लगभग हमारा अनुमान जो है यानी लगभग 41,000 मुस्लिम वोटों में जो 22,500 वोट मुस्लिम समाज के पड़े, उसमें से 4,000 वोट अदर वो जा रहे हैं। लगभग 18,000 के समथिंग वोट जो है
वो पढ़ रहे हैं। सभी जो है बूथों पर हम बराबर लड़ाई हमारी रही वोटों की। तो कहीं ना कहीं हम जाके 50-50 का रेशो हमारा किरतपुर, क्योंकि एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको कि साइलेंट वोट जो पड़ा है, जिसे साइलेंट वोट का नाम दिया जा रहा है, वो गारंटेड मैं कह सकता हूँ वो मुदस्सिर जमा खां के पक्ष में ही गया होगा। कितने हज़ार वोटों से जीत रहे हैं? लगभग हार जीत का अंतर बहुत लंबा नहीं होगा, हार जीत का अंतर बहुत लंबा नहीं होगा। हिंदू समाज के वोट मुदस्सिर भाई को लगभग जो है 3000 से 3500 वोट हिंदू समाज के मुदस्सिर भाई पर आने की पूरी संभावना है। ये चीज़ अगर होती है, यही समीकरण रहते हैं, तो मुदस्सिर भाई के पास 12,500 से 13,000 वोट रहेंगे और साइकिल के पास लगभग 10,000 साढ़े 10,000 के करीब वोट रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये थे रफ़त खां साहब। अब साइकिल वाले जो हैं वो अपना आंकड़ा लेकर आएंगे। जो रफ़त खां साहब ने मुदस्सिर जमा खां साहब का आंकड़ा पेश किया, तो अगले दिन कल एक प्रोग्राम और आएगा जिसमें साइकिल या जो और कैंडिडेट हैं उनके प्रत्याशी के जो चाणक्य हैं वो हमारे साथ बैठेंगे। मैं मोहम्मद फराज, मैं पहले इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने इतना बड़ा आंकड़ा दिया। और नहीं, हमारा तो काम ही यही था, कन्वेंस करना और हर बूथ की खबर रखना। ठीक, वोट अंदर जो डाल के आ रहा है उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी राजनीतिक जानकारी होने के कारण, थोड़ी सी, तो कहीं ना कहीं वोटर को आदमी पढ़ लेता है। जहां वोट जिस बूथ पे चलता हुआ होता है वो पढ़ लेता है। शीश गिरान में बहुत अच्छा चला। ये पहले सब चेयरमैन साहब के ही गढ़ हुआ करते थे, साइकिल के गढ़ हुआ करते थे। ये शीश गिरान में साइकिल को बहुत बढ़िया पिछली बार वोट मिला, हलवाईयान में बहुत अच्छा वोट मिला, बुद्धूपाड़ा मिर्ज़ागान से बहुत अच्छा वोट मिला। ठीक, मगर अब के जिस हिसाब से हमारी वहाँ पर कन्वेंसिंग हुई, लोग हमारी बातों से मुतासिर हुए, लोगों ने हमारी बात को सुना और जब वोट पढ़ रहे थे तो वो महसूस भी हो रहा था कि पंजे को वोट पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो होगा वो 13 तारीख को पता चल जाएगा। नतीजे कुछ भी हो, बहरहाल आंकड़े यही रहने वाले हैं। उम्मीद यही, ऐसा नहीं है कोई कैंडिडेट अगर कहने लग जाए कि भाई 20,000 वोट, 17,000 वोट, 18, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुस्लिम वोट 22,500 पड़ा है, जिसमें 4,000 वोट मुस्लिम समाज के ही, इरशाद अली कोफ्टर भी हमारे भाई लेकर गए हैं, मोबिन अंसारी साहब भी लेकर गए हैं, साइकिल इरशाद साइकिल वाले भी यहाँ पर लेकर गए हैं। कम से कम कुछ वोट ख़राब भी हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 18,500 वोट बचते हैं। 18,500 वोट में मुदस्सिर भाई अगर 50% का आंकड़ा लेकर यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो बहुत ही नज़दीक इलेक्शन है। तो हार जीत का अंतर 1,000-1,500 से होने वाला है इस बार, देखने को जो मिल रहा है। देखिए, नई चीज़ होनी चाहिए, हमेशा नई चीज़ आनी चाहिए। लोगों को एक उत्सुकता बननी चाहिए कि जो एक चाणक्य जिन्हें हम बता रहे हैं, उन्होंने एक समीकरण पेश किया अपना, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। तो जब दूसरे कैंडिडेट के जो हैं चाणक्य बैठेंगे, वो अपनी बात करेंगे। तो आज जो प्रोग्राम था उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार बैठने का था पहले, मगर उन पत्रकार जो भाई लोग हैं उन्होंने कहा कि कैंडिडेट जो हैं उनके जो अगर साथी जो हैं वो आएँ तो और बेहतर रहेगा। वो एक अपना आंकड़ा पेश करेंगे और बेहतर आंकड़ा पेश करेंगे। तो मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।